सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। एक साहब थे नहायत नरम दिल, नहायत रहम दिल, नहायत आली सिफत। अगर वो हुक्मरान होते इस मुल्क के तो यकीन जानिए सूरत हाल ये कुछ ना होती जो आजकल हमारे साथ है। वो एक ऐसा आदमी था कि जिसका दिल आवाम के लिए धड़कता था, तड़पता था, जो बात बात पे सड़क ब्लॉक कर देता था। ये देखिए कुछ तस्वीरें, महंगाई के ऊपर छाती पीटता हुआ सड़क पे आ जाता था। ये देखिए इस वक्त की बाकायदा वज़ीर मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा, अल्लाह ताला इन्हें शिफाए कामिला आजिला से नवाजे। बात बात पर ये आली सिफत आदमी आवाम के गम में रोने लगता था। ज़रा सुनिए क्या कहा करता था गए दिनों में। पता नहीं कौन आदमी है ये, कहीं देखा तो है, इसको याद नहीं आ रहा। मुझे अपने मेहमानों से पूछने की कोशिश करूंगा कि ये आदमी कहां चला गया। शुरू करते हैं आज का फतवा। पेट्रोल कीमतों में इजाफे के बाद इंसाफी प्रोपेगंडा जो है वो शुरू कर दिया गया है। प्रोपेगंडा एट इट्स पीक देखने में आ रहा है। वुज़रा के साथ साथ एक नया चलन देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर, टेलीविजन चैनल्स पर एंकरान कराम को हुकूमत की मदद के लिए सफारा देखा जा सकता है। यह पहली मर्तबा है कि जब बाकायदा करंट अफेयर एंकरान कराम मैनेजर पब्लिक रिलेशंस का किरदार अदा कर रहे हैं, और वो भी हुकूमती जमात के लिए। एक साबिक सहाफ़ी है, वो बेचारा हुकूमती रहमदिली की कस्में खाते नहीं थकता। इस वक्त एक बड़ा एंकर है, एक निजी चैनल पर सरकार की मदद की उजरत भी पा रहा है कि कम से कम बोझ की हुकूमती पॉलिसी खुशाइंद है। कम से कम बोझ की, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ये मुझे उससे पूछना है। अपने YouTube चैनल पर बैठा ये बता रहा था कि मीडिया ये नहीं बताएगा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए खुद कितना नुकसान बर्दाश्त कर रही है। ये बेचारा अगर ये बता दे तो इसकी जुबान इसके तालू से चिपक जाएगी कि इसको कितने का फायदा पहुंचाया गया ये झूठ बोलने के लिए। कह रहा है कि जो टैक्स माजी की हुकूमत अवाम से लेती रही वो सब तकरीबन इस हुकूमत ने खत्म कर दिए हैं। इससे बड़ा झूठ इस सदी में कोई बोल सकता है, ये बोल रहा है। और पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड इसको प्रोपिगेट कर रही है। पीटीआई इसको रीट्वीट करती है, पीटीआई इसको रीट्वीट करती है। एक और मारूफ एंकर, मारूफ सहाफी, मैं इन्हें सहाफी समझता था, अब चूंकि सेठ ने एक नई करवट ली है इसलिए वो भी बेचारे अपनी जुबान में इमरान खान की मदद करते दिखाई दिए। कहते हैं कि अवाम पर कोई जुल्म नहीं हो रहा। बता रहे हैं पाकिस्तान में जो कीमतें बढ़ रही हैं वो पूरी दुनिया से कम हैं। जो चीज़ें हम बाहर के ममालिक से दरामद करते हैं वो पूरी दुनिया के लिए बराबर हैं। हम पर कोई इजाफी जुल्म नहीं हो रहा। तो क्या अभी ये बताने की ज़रूरत है कि पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड ने और पीटीआई ने इसे रीट्वीट किया? और क्या ये सब कुछ यूं ही हो रहा है? क्या ये सब कुछ फी सबीलिल्लाह हो रहा है? यकीनन नहीं। ज़मीरों की खरीदो फरोख्त, तिजारत, जाहिर है कि इसमें ये सारे अनासिर भी शामिल तो हैं। मीडिया मैनेजर्स इन कहानियों को, इन रहमदिली की बातों को माजरत आगे बढ़ाने में, रीट्वीट करने में मसरूफ हैं। इसी दौरान में एक ऐसी चीज देखने का इत्तेफाक हुआ जो मेरे लिए तो खुदा की कसम नहीं थी। फेक, फैब्रिकेटेड कहानियां, फैब्रिकेटेड कैरेक्टर्स से मंसूब एक ऐसी दास्तान, बल्कि कुछ ऐसी दास्तानें सोशल मीडिया पे छोड़ी जा रही हैं जिनका कोई सर है न पैर। इनको यह बताने की जरूरत है कि किसने रीट्वीट किया? पीटीआई ने।
पीटीआई की टीम इसको रीट्वीट कर रही है। लेकिन दोनों कहानियों में, दो अलग अलग कहानियों में इसकी बुनत इतनी भद्दी है कि आप पकड़ सकते हैं कि इसे किसी एक ही जगह से चलाया गया है। एक खातून क्या नाम लेकर के लिखा गया है कि मेरे पाकिस्तानियों, मैं कोई अरबपति नहीं हूं, मैं खुद एक मामूली सी 20,000 पर आर्जी जॉब करती हूं, मैं खुद भी महंगाई का शिकार हूं, पर मुझे इसकी वजूहात का इल्म है। मैं इस मुल्क के मफाद के लिए इमरान खान के साथ खड़ी हूं। यह अकेली औरत है जो इमरान खान के साथ खड़ी है। इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोलूं, मैं दूसरे ट्वीट की जानिब जाता हूं और आप देखिएगा कि इसमें बुनत का कितना बड़ा बर्न है। लिखा है, मैं महंगाई का शिकार हूं लेकिन मुझे महंगाई की वजूहात का इल्म है, मैं कप्तान के साथ खड़ा हूं। तो क्या ये किसी एक आदमी ने नहीं लिखा? कोई आंख का अंधा भी, कोई मैट्रिक पास आदमी भी ये बता सकता है कि ये पीटीआई ने खुद लिखा है, पीटीआई इसको प्रोपेगेट कर रहा है। इससे बड़ा झूठ इस सदी में बोला नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि हुज्जाज कराम की हुकूमत है और कोई इदारा इनके खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए आप लाख चीखते रहे। नक्कार खाने में तोती की आवाज किसने सुननी है? तो आप और मैं भी चीखते रहेंगे। एक खातून सहाफी हैं, नाम इनका नहीं लेता, इनका एक ट्वीट, हालांकि आज मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा ही नजारा देखा, लेकिन आप मुझे माइनस कीजिए। इन खातून का ट्वीट सुनाता हूं आपको। फरमाती हैं, इतवार बाजार जाने का इत्तेफाक हुआ और अवाम से हुकूमत के लिए वो मुगल्लिजात सुनी। वो मुगल्लिजात को गालियां कहते हैं उर्दू में। वो मुगल्लिजात सुनी कि अल्लाह की पनाह। एक और जय्यद सहाफ़ी है, वो ट्वीट करता है कि ये जो एंकरान कराम आजकल वजाहतें दे रहे हैं कि कीमतों में इजाफे का ताल्लुक बैन अल-अक़वामी मंडी से है, उनसे पूछना था कि जब इमरान खान कहता था कि महंगाई का ताल्लुक हुक्मरानों की करप्शन से है, उस वक्त उन्होंने कभी बैन अल-अक़वामी मंडी का हवाला दिया था क्या? 2000% सही है, कौन इससे इनहराफ कर सकता है? लेकिन जनाब, इस वक्त हवा कहीं और की है। बाबाए फेक न्यूज़ भला कौन? वो जो कभी पीपल्स पार्टी के होते हैं, कभी उनको यूसुफ रजा गिलानी अच्छा लगता है, कभी उसको जमहूरियत का वो मामा करार देते हैं, कभी आसिफ अली जरदारी की गोद में परवरिश पाते हैं, कभी जनरल मुशर्रफ को अंकल कहते कहते मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी काफ लीग के दामन में पनाह लेते हैं और आजकल पीटीआई का मफलर गले में डाल करके खैर से वजीर हैं। पूरा पाकिस्तान बेरोजगार हो जाए, लेकिन तन्हा फवाद चौधरी अगर नौकरी पे है तो इमरान खान इस सदी का आखिरी अच्छा आदमी है। बाबाए फेक न्यूज का इनको मैंने वजीर यहां वहां का खिताब इनको मैं अपने प्रोग्राम में दे रहा हूं, कभी यहां तो कभी वहां। और माइंड यू, इमरान खान की हुकूमत का तेल निकलने के बाद अगर ये इमरान खान का फोन उठा लें, 10 रुपए इनाम इमरान खान को और 10 रुपए इनाम फवाद चौधरी को। बाबाए फेक न्यूज फवाद चौधरी फरमाते हैं कि सबको सब्सिडी नहीं दे सकते, सब्सिडी देंगे तो सिर्फ जहांगीर तरीन जैसे लोगों को देंगे जिनके जहाज में बैठ करके हमने इमरान खान को कप्तान से वजीर आजम बनाया और उसकी उजरत में हम वजीर बन गए। आप भी ठीक कह रहे हैं, सब्सिडी वैसे भी उमरा का और सरमायादारों का हक है। अवाम को सब्सिडी आप क्यों देंगे? बताते हैं कीमतें आज अगर ऊपर हैं तो क्या हुआ, कल कम हो जाएंगी। ये सिटिंग मिनिस्टर है, इस वक्त मार्केट में आग लगी हुई है, आदमी अपने बाल नोच रहा है, गरीब आदमी का जिसको कहते हैं कबाड़ा हो गया है। लेकिन दो लोग हैं जिनकी इत्मीनान को देख करके ऐसा लगता है कि यार सब ठीक तो है। एक इमरान खान, क्योंकि वो जिस महल में बंद हैं वहां तो सब ठीक है, पता ही नहीं चलता बाहर बारात कहां जा रही है। और दूसरे फवाद चौधरी, बेहिसी का वर्ल्ड कप अगर साहिबान को दे दिया जाए तो मेरा ख्याल है ठीक होगा। आखिरी बात आपकी खिदमत में पेश करते हुए, पीटीआई दौरे हुकूमत में कल मैंने बताया था कि बिजली की कीमतें 52% पीटीआई दौर में, 3 साला दौर में पीटीआई के बिजली की कीमतें 52%, 52% बढ़ाई गई सिर्फ। और आज अखबार में खबर शाया हो चुकी कि इसी दौर में पेट्रोल 72 रुपए, 72 रुपए और डीजल 83 यानी 83 रुपए सिर्फ के सीगे के साथ महंगा हुआ। शुक्रिया के साथ अपने मेहमानों की जानिब जाऊंगा। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मोहतरमा उज़्मा दी ग्रेट कारदार साहिबा हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में जलवागर हैं।
सबसे पहले तमाम बातों की ऑफिशियल बाज़ाब्ता तरदीद के लिए उज़्मा कारदार साहिबा के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों को और साथ साथ पूरे पाकिस्तान के उन लोगों को जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख के अपना वक्त बर्बाद करने के मूड में, ये बता दूं कि उज़्मा कारदार साहिबा का जवाब सुनने के बाद ना आपने अपनी आंख में उंगली मारनी है, ना अपने आप को चुटकी काट करके यकीन दिलाना है कि आप इसी एक दुनिया में मौजूद हैं। आपको सिर्फ इस बात का यकीन होना चाहिए कि इस वक्त एक खिलाड़ी आपसे बिलमुशाफा गुफ्तगू का शौक, अपनी हसरत पूरी करने वाला है। मैडम कैसी हैं आप? जी नूरुल आरिफीन, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इंट्रो सुन के थोड़ा सा मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जो चार्जशीट है उसका आपको पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। अच्छा, वैसे आपकी भी तारीख है मैडम, जितने प्रोग्रामों में आई आज तक तो एक सवाल का जवाब दिया नहीं, लेकिन चलिए आपकी बात मान लेते हैं। वैसे मैडम, पहले इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, हालांकि विंडो छोटी सी है लेकिन आपका ड्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, प्रिंट बहुत अच्छा है। और आपको ये भी बता दूं कि मेरी बीवी को इस बात की हसरत ही रही कि मैं कभी उसकी तारीफ करूं, लेकिन आपका जितना एहतराम मेरे दिल में है और जितनी आपकी जमहूरियत के लिए इन्वर्टेड कॉमास में जद्दोजहद है, उसका मैं जितना कदरदान हूं, ये आप जहन में रखते हुए मेरे सवाल की जानिब जरा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मैडम, अब सहाफियों को भी उतार दिया मैदान में। पीटीआई की वुज़राई क्या कम थे, खुद इमरान खान साहब क्या कम थे। हर बात पे घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल जो है वो हौसला नहीं हारना है, आपने गुस्ल के वाले फट्टे पे लेट जाना है, लेकिन आपने जो है वो अपनी तदफीन पर भी रोना नहीं है। इसी तरह की बातें करते करते अब बाकायदा एंकरों को, वो जो सरकार की मदद कर रहे हैं लेकिन निजी चैनल से उजरत पाते हैं। मैडम, ये सब कुछ फी सबीलिल्लाह हो रहा है या हमारे नामा अमाल में स्याही इतनी है कि हम लोग फैजियाब नहीं हो पाते? नूरुल आरिफीन, आपने मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने जो तारीफ़ी जुमले कहे हैं। और मैं आपके मुतल्लिक ये बांगे दुबल मैं ये कह सकती हूँ कि आपने अपनी साख मेंटेन की है और आप एक ऐसे एंकर हैं जिसको मैंने कभी ना झुकते देखा है, ना मैंने किसी के दबाव में देखा है, और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखें, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये इस एंड्रॉयड फ़ोन का दौर है। आजकल के ज़माने में किसी की आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते हैं। अगर आप ये समझें कि जी हम कोई कहानियाँ बना के तो हम आवाम को हम जो है सब्ज़ बाग दिखा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है वो खुल के सामने आ जाती है। डेली आपने देखा है कि कितने प्रोग्राम्स में हर चीज़ जो है उसके ऊपर बहस भी हो रही होती है और उस पर कोई कदकन, कोई उसमें वो सेंसरशिप भी नहीं होती है। दोनों तरफ की जो कहानी है वो खुल के सामने आती है। बात सारी ये है नूरुल आरिफीन के हमारी बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन अगर हमने ये अपनी टर्म ख़त्म होने तक इन चैलेंजेस को हम काउंटर ना कर सके, तो फिर अगली इलेक्शन जो है उसमें हालात हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब ये कहते हैं कि जी इंटरनेशनल कीमतें बढ़ी हैं तेल की, तो मैं थोड़ी सी बस दो आपको बातें कहूँगी कि पिछली हुकूमतों में जो लेवी टैक्स था वो 30% था। हमारी हुकूमत ने लेवी टैक्स जो है सिर्फ 6% लगाया हुआ है। पिछली हुकूमत ने जो सेल्स टैक्स पेट्रोलियम पे लगाया था वो 17% था, हमारी हुकूमत ने 7% लगाया है। प्रॉब्लम ये है कि जो $35 की एक बैरल थी और तेल की, वो इस वक्त $80 पे पहुंच गई है, और उसकी वजह से चूंकि वी आर नॉट एन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, हमें तो बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो उसमें जितने 400 अरब जो है उसका नुकसान हुआ है हुकूमत को, क्योंकि उन्होंने इसकी कीमत जो है मुनासिब रखने की कोशिश की है। दूसरे जो था, जब डॉलर 100 रुपये था 2013 में, तो उस वक़्त पेट्रोल जो था वो 113 रुपये लीटर था, और अगर आप हिसाब लगाएं तो 1 लीटर बनता था $1.13 का। आज चूंकि कीमत बढ़ चुकी है डॉलर की, तो अगर आप उसके मुकाबले में देखें तो जो 1 लीटर पेट्रोल है वो 80 सेंट का आपको मिल रहा है। तो इससे आप एक मुआवजा लगाएं कि हुकूमत की नीयत जो है उसमें कोई वो नहीं, वो तो मुझे बिल्कुल क्लियर रोजे रोशन की तरह नजर आ रही है कि हुकूमत हमारा धड़म तख्ता ही करना चाहती है। आपकी बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त तस्लीम कर लेता हूं। 2 पॉइंट हैं, सिर्फ 2 पॉइंट हैं, वो आपकी खिदमत में गोश गुजार करके फिर सिद्दीकुल फारूक साहब की वास्केट की तारीफ के लिए उनके पास जाऊंगा।
मैडम आपने फरमाया लेवी कम था, फलाना टैक्स कम था और ठिकाना टैक्स कम था, सरे तस्लीम खम। पिछली हुकूमतों में वुज़रा कितने थे? पिछली हुकूमतों में 55 रुपए वाला कोई हेलीकॉप्टर किसी फवाद चौधरी ने इजाद किया था? पिछली हुकूमतों में कोई किसी को करप्शन का ताना दे करके जहांगीर तरीनों की मदद से हुकूमत में आया था? पिछली हुकूमत में किसी ने किसी को इस तरह से सफाई से कट लगाने की इजाजत दी थी अवाम पर जिस तरह से अब दी जा रही है? यहां अरबों रुपए का घोटाला करने वालों को उनके मनसब से हटा करके उनको फारिग करा दिया जाता है, और इस मुल्क में कोई इदारा नहीं किसी की जुर्रत हो सके जो नदीम बाबर से सवाल कर सके कि जो पैसे तुम, आप समझ रही होंगी, वो तुम्हारे फलाने के थे। मैं वही जुमला कहना चाह रहा हूं जो खान साहब ने कंटेनर पे कहा था, लेकिन मामला हद से आगे ना निकल जाए इसलिए मैंने अपनी जबान को रोक लिया। आप पहुंच तो गई हैं। दूसरी बात आपने की जी, देखिए 1400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मैडम थोड़ा सा, जी जी मैडम थोड़ा सा वेट कीजिए। आपने 400 अरब रुपए की बात की, 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इन तमाम वजीरों को या इनमें से अक्सर लोगों को जिनको ऑफिशियली बेरोजगार होना चाहिए था, इनकी तनख्वाहों की मद में ये जो चाय बिस्किट का ढकोसला दिखा करके आप लोग इख्तिदार में आए थे कि हमने चाय बिस्किट पे ऐवान सदर को रख दिया है, ऐवान सदर का माहाना खर्चा, वजीर आजम के घर का जाती खर्चा सालाना, अगर ये सब मिला लिया जाए तो इस कौम को कितने रुपए का, कितने अरब रुपए का डेंट पड़ रहा है? थोड़ा सा इस जानिब भी आप नजरसानी फरमाइए। मैं आपकी तरफ आता हूं तवक्कुफ की इस्तदा के साथ। सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाऊंगा। सर, इंतजार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए अजहद माजरत, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि शेख रशीद साहब ने फरमाया कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। लेकिन आपने मेरी वास्कट की तारीफ नहीं की। सर, आपकी वास्कट बहुत अच्छी लग रही है, माशाल्लाह आप पे जच रही है, लेकिन शेख साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि हम सब जा रहे हैं, और वो भी अल्लाह मियां के पास। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक वज़ीर का आपने नाम पहले ले लिया और एक का आखिर में आके ले लिया। असल में इस वक्त जो हुकूमत है ये मदारी, बच्चे जमूरे और शेख चिल्ली बैठे हुए हैं, इमरान खान से लेके उनकी काबीना तक दावा कुछ करते हैं। मेरी बहन उज़मा कारदार भी क्या करें, उस पार्टी में ये पहले आगे पीछे हो गई थी, फिर आ गई हैं। इन्होंने सोचा कि नहीं, चलें साथ ही चलना चाहिए। अच्छा, अजीब बात है, यानी कहते हैं जी हुकूमत जो है वो नुकसान बर्दाश्त कर रही है। ये इमरान खान या उनके वज़रा ये अपनी जायदादें बेच के पैसे जो हैं वो पेट्रोल में डाल रहे हैं। ये जो कहते हैं हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, ये टैक्स कौन देता है? अवाम ही देते हैं ना, मैं, आप और सब लोग देते हैं टैक्स। यूँ जी हम बचत कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ले रहे हैं, हम नुकसान उठा रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हो भाई? अवाम को। अभी मेरी बहन कह रही हैं हमने लेवी कम कर दिया, हमने जनाब अली वो सेल्स टैक्स कम कर दिया। देखना ये है कि अवाम को पेट्रोल किस रेट पे मिल रहा है। आप ये कम करें या वो कम करें, आप ये बढ़ाएं या वो बढ़ाएं। 138 रुपये लीटर। अभी आपने ये भी फरमाया कि वो जी डॉलर जो है वो अब महंगा हो गया है। इस रुपए को जलीलो खार किसने किया? ये आपके जो आज कल तक वज़ीर ख़जाना थे, 17 अप्रैल से लेके 16 अक्टूबर तक, उन्होंने 1 अप्रैल को कहा कि हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। कैसे? नंबर 1, कहा जी एक्सचेंज रेट डॉलर 165 का कर दिया। उस वक्त उन्होंने कहा जी बिजली की कीमत बढ़ा दी, तेल की कीमत बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी, हमारी चीज़ें कंपेटिटिव नहीं रही, प्रोडक्शन कम हो गई है, मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है और हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। ये चार्जशीट मौजूदा वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने 1 जून को एक बड़े चैनल के 10 बजे के प्रोग्राम में खुद दी थी। अब वजूहात, वो जी मैं वजूहात जानता हूँ, वजूहात तो आपके मौजूदा वज़ीर, अब वो बशीर ख़जाना होंगे, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उन्होंने बता दी। तो भाई ये क्यों बच्चे जमूरे वाली बातें कर रहे हो शेख चिलियो? हक़ाइक़ को तस्लीम करो कि आप नायल और नालायक हो। अच्छा, एक और बात,
अब मेरी बहन ये कहती हैं कि हर चीज़ खुलकर सामने आ गई है। बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। वो लोग जो करप्शन ख़त्म करने का कहते थे, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, पहले 8 महीने और 4 दिन पहले आपने रातों रात नैब के कवानीन में सदारती आर्डीनेंस के लिए तरमीम की और अपने आप को KPK के वज़ीर आला को और कुछ और को बचा लिया वक्ती तौर पर। फिर आपने 4 दिन पहले फिर नैब आर्डीनेंस में तरामीम की और उसमें से किसको निकाला? वज़ीर आज़म निकल गया, वफाकी काबीना निकल गई, सर, सूबाई नैब वज़राए आला ऑर्डिनेंस और बहुत निकल सारे गए, और मौजूआत सूबाई हैं जिनका काबीना आता निकल भी गई, करना है। यहाँ मेरे ब्यूरोक्रेसी साथ निकल स्टूडियोज गई। में पीछे कुमैल कौन है? हैदर शाह साहब भी काफी दो देर से जुमले, काफी देर एक से 2 जुमले में अर्ज कर दूं सर, दो मुझे जुमले में अर्ज कर दूं, जी 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 2 जुमले में अर्ज कर दूं, फिर सिर्फ मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा जी, प्लीज। मैं 2 जुमले, मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूं, ये चीजें सारी खुलकर सामने आ गई हैं। आप इस आवाम के दुश्मन हो, आप मुल्क के दुश्मन हो, आप बैन अल-अक़वामी सतह पर आपने मुल्क को तनहा कर दिया, अपनी जेबें भर रहे हो, और जब जेबें भर के वो बाहर पैसे निकल रहे हैं तो अपने आप को करप्शन से निकालने के लिए आपने नैब की में तरमीम कर दी और आवाम को आप लूट रहे हैं। और आपने ठीक कहा राइट कि सर, जो इमरान खान ने कहा था प्रोग्राम में कि जी इमीडिएट फिर- कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं तो कुमैल हैदर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कुमैल हैदर शाह साहब। सर, इंतज़ार की ज़हमत मुबतला रखने के लिए अज़द माजरत, लेकिन सर ये ट्रेंड भी आपके जहन में था कभी? इस तरह का कोई दौर, कोई ज़माना आएगा कि जब वज़ीरों के साथ साथ सहाफ़ी या एंकर भी बैठ करके, और सरकार की मिधत तो छोड़िए, अब बाकायदा झूठ का वर्ल्ड कप जीतने के लिए अपना नाम तारीख़ में लिखवाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सर, वज़ीरों का जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनके, या जो उनकी पार्टी में हैं, उनका तो काम है। अब जाहिर सी बात है, उसकी लीडरशिप कबूल किए, सच्ची या झूठी, तो उसके स्टांस पे खड़े रहेंगे, बात करेंगे। लेकिन ये सहाफ़ियों का जो हम आजकल देख रहे हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है। और ये अफसोस, इसकी 2 वजूहात हैं। आप सब बड़े भी हैं और ज़्यादा आप समझदार भी हैं। एक वजूहात तो सर सबको पता है, जो हम समझते हैं कि अब नाम भी नहीं लेंगे, और कि एक जो सहाफ़ियों के नामों पे धब्बा है, जैसे हर फील्ड में लोग होते हैं, हर डिपार्टमेंट में लोग होते हैं। लेकिन एक दूसरा भी है, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, दूसरा ये कि सर उन्होंने इस इमरान खान के अपोजिशन वाले टाइम पे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, उसमें मीडिया हाउसेस भी आते हैं सर, उसमें बड़े बड़े सीनियर एंकर्स भी आते हैं, और क्योंकि उसकी वो बातें ऐसी थी, वो ऐसी झूठे दावे, तो वो समझ रहे थे कि भाई वो जो इमरान फ़ैन फॉलोइंग था उस दौर में, कि भाई बस ये बिल्कुल सच्चा है और बाकी तमाम झूठे हैं, और ये जो कह रहा है ये बिल्कुल ही। और हमने तो ये, आपको याद होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी थी, जैसे इनकी हुकूमत आई तो पूरा 1 साल बग़ैर क्रिटिसिज्म पे इनको हमने दिए थे कि भाई हम क्रिटिसिज्म 3 महीने जो पहले 90 डेज हैं वो नहीं करेंगे। वी वांट गिव द गवर्नमेंट क्या पॉलिसी दे रही है, फेडरल गवर्नमेंट क्या कानून बना रही है, हम तो उस पे थे। अब ये 3 साल हो गए सर, 3 साल आप कोई एक तो दिखाएं। अच्छा, जो एक आप इनकी बड़ी समझदारी चेक किया करें, बहुत ज़्यादा इनके बड़े बड़े सीनियर मिनिस्टर्स हमारे साथ होते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, अभी लोकल नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, हम सब साथ थे उसमें। तो इनकी बड़ी एक समय, ये पहले ही अपनी स्पीचेस में अपने ऊपर अटैक कर देते हैं कि भाई हमारी ये गलती थी और हम ये मान रहे हैं, ताकि बचाए नीचे से कोई कह दे, या कोई हमारे बाद जो स्पीच करे वो कह दे, या मीडिया हमें सवाल कर दे कि भाई आपने तो ये कहा था कंटेनर पे, या आपके प्राइम मिनिस्टर ने, या आपके लीडर्स ने। तो ये खुद ही पहले मान लेते कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाया, हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने मीडिया हाउसेस को बैन करवाया। तो ये इनका एक वो तौर तरीका है सर। और फिर इनका एक दूसरा आप देखा करें कि कोई भी इनकी हुकूमत में 0.0% भी कोई फाउल हो, कोई गलती हो, ये फ़ौरन ही पिछली गवर्नमेंट में मारते हैं कि भाई ये क्योंकि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का हम भुगत रहे,
और अच्छा फिर उनका कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो लाइक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और ये एहसास उसको नाम चेंज करके चला रहे हैं, या दूसरे जो भी हेल्थ कार्ड जैसे मियाँ साहब ने स्टार्ट किया था उस पर इन्होंने, तो उसका सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं कि ये क्योंकि ये हमारी महारत है, ये हमने किया है। और वो जो पुराना प्रोजेक्ट थे और जो ख़राब हो रहे हैं, बिजली, अब देखें सर क्या महंगाई है, कोविड का ज़माना कैसे गुजरा है, उसके बाद कितनी महंगाई है, और आप एक ही साल के अंदर आप मार्च में बिजली का 1 रुपये 28 पैसा बढ़ा रहे हैं, फिर आप 6 महीनों के बाद पर यूनिट फिर 1 रुपया 48 पैसा बढ़ा रहे हैं। अब ये देखें जो आम गरीब बंदे होंगे या जो आम मिडिल क्लास से भी निचली जो क्लास है, और फिर आपकी वापडा की टीमें जाके वहाँ पे फुल ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसके कुंडे लगाने की खुद कर रहे हैं, फिर जब ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि भाई आप बिलिंग पूरी नहीं कर रहे, उन्हीं लोगों से यू नो ऑल द साइकिल, आप आमची लोग हैं, आप पब्लिक के आप नुमाइंदे हैं, आप सहाफ़ी वो बात करते हैं जो आप जाके देखते हैं, आपको हमसे ज़्यादा पता है, आपको खुद पता है ये वापडा कल्चर क्या है। तो आप वो देखें कि भाई बिजली का क्या इन्होंने, और स्पेशली जो इन्होंने सिंध और बलूचिस्तान के साथ हाल किया है, क्योंकि बलूचिस्तान के बहुत बड़े बड़े एरियाज़ पॉपुलेटेड कम हैं, लेकिन सिंध के तो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे आबादी सिंध की है। तो आप ये देखें कि उनमें जो इन्होंने बिजलियों पे हाल किया है वो आप, और फिर अभी आपके एक उस पर था, फिर पेट्रोल बम आ गया, अच्छा फिर इतनी डटाई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये पिछली पॉलिसीज गलत है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग, और वो जो तो फिर तो सर ये कभी चीज़ सही नहीं सकती, कल को नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ जाए, कल को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, कल को किसी और जमात की आए, तो आप कोई भी हमसे सवाल करें तो हम सारा मलबा इमरान खान पे डालेंगे कि भाई क्योंकि इमरान खान ने खराब कर दिया, अब हमसे आप 4 साल तक तो सवाल ना करें। अगली हुकूमत के लिए तो आपको लीड मिल गई। मैडम की तरफ जाते हैं। मैडम, नौकरियों के बारे में दिल गिरफ्तगी का इजहार फरमा रहे थे कुमैल हैदर शाह साहब, लेकिन नौकरियों पे तो परेशान होने की बात नहीं है। वजीर यहाँ वहाँ या बाबाए फेक न्यूज़ फवाद चौधरी साहब की अगर हम बात करें तो वो तो बता चुके हैं कि बात अब 1 करोड़ नौकरियों से बहुत आगे जा चुकी है। नौकरियां तो आप बहुत दे चुके हैं, अब तो वक्त आया है इन नौकरियों से फैज पाने का। ये 1 करोड़ नौकरियां किन अल्लाह मारों को मिली हैं? कौन से रिश्तेदार हैं फवाद चौधरी साहब के जिनको ये 1 करोड़ नौकरियां बांट दी गई हैं? और दूसरे, इनको क्या हक है अवाम के गाल पे पड़ने वाले महंगाई के इस तमाचे पे बगले मजाने का? मुझे नहीं मालूम उन्होंने फिगर्स ये कहाँ से कोट किए हैं, लेकिन जो मुझे इल्म है वो ये है कि जो कि कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उसको बहुत बूम मिल रहा है। हमारी यहाँ पे न्यू रावी अर्बन प्रोजेक्ट बहुत बड़ी एक नई सिटी बन रही है, उसमें बेतहाशा कंस्ट्रक्शन होनी है, तो वहाँ पे जाहिर है मौके जॉब्स के बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं। मैडम, मेरे घर के सामने एक घर है, वो पहले सिंगल स्टोरी था लेकिन अब वो 10 मंजिला हो गया है, तो वहां पे 15 मजदूर जो हैं वो आकर के काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सब मस्त है, सब टनाटन है, इसका मतलब है महंगाई नहीं है, इसका मतलब है फवाद चौधरी अकेले सच्चे इस मुल्क में, बाकी सबको फारिग कर दें। उसमें नूरुल फारूफीन, आपकी जब कंस्ट्रक्शन होती है उसमें सिर्फ मजदूर नहीं होते, उसमें 40 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। आपके वो जो आबादी आप बसाने की बात कर रही हैं, अगर उस आबादी में 1 लाख लोगों को, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता लेकिन चूंकि आपसे वास्ता है इसलिए मैं आपके लिए हुस्न ज़न की इंतहा पे पहुंच जाता हूं, मान लिया 1 लाख आदमियों को नौकरी मिली, ये 1 करोड़ कहां खपाएंगे? 99 लाख अभी भी बचते हैं। नहीं, अभी 1 करोड़ को तो अभी नहीं मिली है, मेरे ख्याल में ये थोड़ा मुगालता है। ये बाबा फेक न्यूज, यानी खुद फेक न्यूज फैला रहे हैं। वजीर इंफॉर्मेशन खुद डिसइंफॉर्मेशन फैलाने लगे, इतना झूठ बबांगी देवल बोलने लगे, उज़मा कारदार को ऑन एयर कहना पड़े, तरदीद करनी पड़े, तो फिर इमरान खान को नोटिस लेना बनता है ना मैडम। देखिए बात सर ये है कि मैं तो बड़ी रियलिस्टिक हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ, जो एक्चुअल हकीकत है वो उस आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सरिया उनकी गर्दन में। आप फैसलाबाद में फुल कैपेसिटी पे आपके टेक्सटाइल मिलें चल रही हैं, वहां मजदूर नहीं मिलता है कोई मिल ओनर्स को, तो वहां पे देखें ना बहुत उधर बूम तो आया है, वहां पे जॉब्स भी बहुत लोगों को मिली है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो जहां जहां पे मिल रही हैं वहां पे आपको बात करनी चाहिए कि जी एडजस्टमेंट हो रही है।
दूसरे सदीकुल फारूक साहब ने अभी वो नैब ऑर्डिनेंस की फिर गर्दान जो थी वो लापी है। देखें, ये जो नैब ऑर्डिनेंस 1999 के बाद एक हमारी हुकूमत है जिसने ये काले कानून को बगौल इनके चेंज करने की कोशिश की है। इसमें ज्यादा बेनिफिट तो इनके अपने लोगों को मिलेगा। एहसन इकबाल साहब को, ये राजा रेंटल साहब जो है, खाकान अब्बासी साहब हैं, इनको, इन लोगों को ज्यादा रिलीफ मिलेगा यहाँ पे। मालूम नहीं, पता नहीं किसकी बातें कर रहे हैं। मेरे तो ख्याल में इनको खुश होना चाहिए कि नैब पूछे लेते हैं, इसी मौके का फायदा उठाते हुए इनसे पूछे भी लेते हैं आपके साथ साथ। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर नैब के ऐब गिनवाना छोड़िए, अब जरा थोड़ा सा आगे आ जाते हैं क्योंकि मौजू प्रोग्राम का महंगाई है, गरीब अवाम है, ये खवास की बातें हैं, नैब वैब इसको छोड़ दें। सर, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है, आज कीमतें ऊपर गई हैं तो कल को नीचे भी आएंगी, हमें एक कौम हो करके इस मसले से निपटना है। सर, इस बात पर कुछ कहना चाहेंगे आप, या मैं अकेले ही कहता रहूंगा? फवाद चौधरी साहब को तनख्वाह आवाम देती है, जो सरकारी ख़जाना है उसमें से मिलती है। घर आवाम देते हैं उनको, उनकी गाड़ी का पेट्रोल आवाम देते हैं, उनकी सुबह शाम की रोटी आवाम की जेब से निकलती है। तो वो तो ऐसी बातें करेंगे। इमरान खान की भी रोटी वहीं से निकलती है और इनकी काबीना के लोगों की भी रोटी वहीं से निकलती है, और शहद भी भर रहे हैं। और सर, तो शहद क्या परवाह है? और पेट्रोल 400 रुपए लीटर हो जाए, वो नहीं आवाम सर, नहीं भर रही। शहद के पैसे कौन दे रहा है? पाकिस्तानी अवाम, वो भी तो दे रही है ना। और दूसरी बात सुने कि ये शहद के पैसे भी, वो भी जनाब अली, मैंने सुना है कि कश्मीर के इलेक्शनों में कुछ लोगों ने पैसे दिए तो उन्होंने कहा कि हमें नकद दें, फिर उनकी बात पूरी नहीं हुई तो अब वो पीछे फिर रहे हैं और वो पकड़ाई नहीं दे रहे शहद वाली सरकार, वो उन्हीं पैसों से शहद खरीदते हैं। अब आ जाइए इस बात पर, ये जो एक जुमला नैब का, इनसे किसने जाके मांगा था कि नैब में तरमीम रातों रात करें और हमारे लोगों को फायदा दें? यानी अजीब बात है, ऐसे नेक लोग आ गए यहाँ। नैब के कानून में भाई, नैब अपना ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा दी आपने, सदारती ऑर्डिनेंज की। सर, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इससे पहले कि मुझे दोबारा ब्रेक की कॉल दे दी जाए। कुमैल हैदर शाह साहब के पास जाना चाहूंगा आपकी इजाजत से। मैं आपकी तरफ आता हूं सर, काइंडली प्लीज सर। कुमैल हैदर शाह साहब, सर इससे पहले कि ब्रेक का वक्त हो जाए, घंटी बज जाए, सर ये मुझे बताएं, सब्सिडी सिर्फ उमरा का हक है, सिर्फ जहांगीर तरीनों को और बड़े बड़े लोगों को, सरमायादारों को सब्सिडी मिलेगी? गरीब आवाम को टारगेटेड सब्सिडी का लतीफ़ा तो छोड़ा जाता है, लेकिन सब्सिडी मिल कहाँ रही है? सर, सब्सिडी तो एक बहुत दूर की बात है। जिनके लिए इन्होंने इतनी बातें की, जिनके लिए इन्होंने इतने दावे किए, जब उन पे करप्शन साबित हो गई तो उसका क्या हुआ? आपको ये सवाल उठाना चाहिए कि भाई वो कहाँ गई वो मदीना रियासत, वो कहाँ गए दावे, वो कहाँ गई बातें कि भाई मैं यूं कर दूंगा, मैं अगर मेरे अपने व्हाट ही इज़ डूइंग। हम सब समझ रहे हैं कि जब भी कोई करप्शन का केस बिल्कुल ही 99% पकड़ा जाता है तो वो सिर्फ उस वज़ीर को उस वजारत से चेंज करके और पार्टी का एक बहुत बड़ा ओहदा दे देते हैं, ताकि अब ये तो हर एक साल की एंड में अगर आप कारकर्दियत का पूछे कि भाई इस साल में क्या किया, भाई मैंने 2 वज़ीर निकाले और उनको और उससे बड़ी वजारत दे दी, तो कहाँ गया वो सब? सब्सिडाइज्ड जो चीज़ें हैं वो तो आप, इट्स द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप उस पॉलिसी में ज़रूर कुछ फैक्ट्रीज़ को सब्सिडाइज करते हैं, कुछ आप इन्होंने अपने फेवर वाले लोगों को दिया होगा, बट जो इनके वो बातें थे जिन पे इन्होंने नवाज शरीफ साहब को करप्ट कहा, जिन पे इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ये लोग चीखते थे, कहते थे कि भाई इन्होंने करप्शन कर दिए अवाम का, जब इनकी अपनी टीम खा रही है, जब इनकी अपनी टीम में वो लोग पकड़े जा रहे हैं तो नैब को डिफ्यूज़ किया जा रहा है, नैब के ऑर्डिनेंस को, भाई नैब के चेयरमैन को तोसी दी जा रही है, और वो सारी बातें कि भाई मैं इनको पकड़ लूँगा, जेल में डाल दूँगा, वो 10 MPAs और 4 MNAs पे ब्लैकमेल हो जा रहे हैं, फिर चलो बाद में बात देखी जाएगी। तो ये आपके सामने आप किरदार इस तरह देखें, या तो ये इतनी दावे करने नहीं थे, इतनी बातें करनी नहीं थी। अब जब आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं और फिर ब्लूपर्स पे ब्लूपर्स आप मार रहे हैं कि भाई यू नो आपने चीफ के लिए कुछ कह दिया, फिर आपकी टीम आ रही है कि नहीं भाई हमने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, फिर कभी चीफ जस्टिस के लिए कोई बयान आ जाता है, फिर कभी, तो ये सारा आपके सामने आप भंडे हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करना मकसूद है।
नाज़रीन, अख्तामी लम्हा शो के आन पहुंचे हैं मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा। मैडम, एक खबर मुझे बता रही है कि पीटीआई दौरे हुकूमत में पेट्रोल 72 रुपीज़ 72 रुपये और डीजल 83 रुपीज़ यानी 83 रुपये महंगा हुआ, जबकि कल के प्रोग्राम में मैं ये बता चुका हूँ, नेशनल मीडिया इस बात को छाप चुका है, बता चुका है कि आपके 3 साला दौर में बिजली की कीमतें 52% जो है वो अब बढ़ चुकी हैं। मैडम, उसके बावजूद भी आपका कहना यही है कि हमें घबराना नहीं है? नूरुल आरिफीन, ये बिल्कुल हकीकत है। महंगाई भी हुई है, पेट्रोल भी हमें बढ़ाना पड़ा है और बिजली भी उन लोगों के लिए महंगी हुई है जो कि अपर स्लैब्स में हैं ज़्यादा। लेकिन आपको मैं थोड़े से फिगर्स बताऊं, 2018 में जो फीकस आमदन थी वो 1,80,000 थी और अब जो फीकस आमदन है वो 2,45,000 पे है। इसका मतलब है कि लोगों की जो एक परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ रही है। एक मिनट रुक जाइए, ये रुक जाइए, ये रुका फवाद चौधरी ने आपको भिजवाया है, मेरा ख्याल है ये व्हाट्सएप पे पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड ने भिजवाया है। ये कौन अल्लाह मारा है जिसकी तनख्वाह में इतना इजाफा हुआ है? एक मिनट आप देखें, मैं एक मिनट मैडम, आटे की कीमत जो है वो भी 55 पे अब आ चुकी है। नहीं, ऐसा कैसे आ गई है? थोड़ा सा इसको वहीं रुकिए, जरा बात तो कर लें। मैडम, ये पूछना था, ये कौन से लोग हैं जिनकी फीकस आमदनी आप मुझे बता रही हैं? हम्माद अजहर, शौकत तरीन, इमरान खान, आरिफ अलवी, या एक आम आदमी के बारे में आप बात करना चाह रही हैं? ये प्रोग्राम आम आदमियों के बारे में है भाई। आरिफ अलवी तो पार्लियामेंट उस पे हमला करते हैं पीटीवी पे, उसके बाद उनको सदारती इस्तिस्ना मिल जाता है। इमरान खान की ऑडियो लीक हो जाती है, ऑडियो केएमसी वापडा तो लीक नहीं करती, जो लीक करती है आपको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान को बरात मिल जाती है, इमरान खान को एक्विट कर दिया जाता है केस से। तो आप उन खवास के बारे में बात कर रही हैं या एक आम आदमी के बारे में? आम आदमी 1,98,000 जितना आपने बताया उतने के तो उसको ख्वाब नहीं आते। नहीं, ये सालाना फीकस आमदन है, सालाना फीकस आमदन कितने लोगों की है? ये आपके ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, आपके सर्विसेज सेक्टर में सालाना फीकस आमदनी किस बुनियाद पर बढ़ती है? 2.5% आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज हुई है और 2.5% आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्रीज हुई है। ये आप जाके कहीं भी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से जाके आप देख लें। दूसरे एक मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी, आप जो एंकर्स की बात करते हैं, आप यकीन करें नूरुल आरिफीन, जो एंकर जो है बैलेंस्ड रिपोर्टिंग नहीं करते हैं या बहुत इस तरफ झुक जाते हैं या उस तरफ झुक जाते हैं, आप यकीन करें अवाम की नज़रों में उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है। अरे मैडम, क्रेडिबिलिटी को छोड़े, खराब करनी लेकिन है तो खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ, आपने मेरे मुंह से जो है ना वो यूं समझ लिए कि मेरी बात छीन ली। मैं हालांकि इस तरफ आना नहीं चाहता था, लेकिन दोबारा आपने एंकरों वाली बात करके मेरी जो एक छुपी हुई रख थी उसको जो आपने छेड़ दिया है। मैडम, अगर सिर्फ हम जो बातें कर रहे हैं ना नैब की, अगर सिर्फ नैब को मुतारिक करके उन लोगों के, वो जो एक आदमी है ना वो जो अपने घर में बैठ करके ड्राइंग रूम में बाकायदा वो वीलॉग बनाता है और उसके बाद बैठ करके शाम को प्रोग्राम में इमरान खान को रहमतुल्लाह अलैह बता रहा होता है, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो किसी जमाने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंकर था, लेकिन जिसने जब इमरान खान का इंटरव्यू किया तो उनके वजू के पानी से मुतासिर हो गया। मैं नाम लूं या ना लूं सबको पता है, मैं उनको अज़राए तफन्नुन पोपला कह देता हूं। एक दूसरे जिनकी जुबान के नीचे छाला है, मैं उनको प्यार से तोतला कह देता हूं। मैडम, ये वो हजरत हैं जिनके प्रोग्राम में आप पीटीआई का नुमाइंदा बैठे या ना बैठे, उनको पीटीआई का नुमाइंदा बैठाने की जरूरत हालांकि नहीं है, लेकिन अगर इन लोगों के सिर्फ अकाउंट्स की डिटेल सामने ले आई जाए तो पता चल जाएगा कि कौन कौन किस किस के पेरोल पे है। आप इस बात की तौसीक फरमाती हैं, इस मुतालबे के हक में है या नहीं? ये पिछले एतवार में जो नवाज शरीफ के पेरोल पे बहुत ज्यादा एंकर्स थे, उनकी भी लिस्ट में आपको बता देती हूँ। उनकी लिस्ट के साथ साथ मैं इन लोगों के बारे में भी कुछ सुनना चाहूंगा। मैडम, उनकी लिस्ट आपने नाम लेके बतानी है। इनका देखें, इनका भी वही हशर होगा जो पहले वालों का है, वो पहले वाले भी बदनामी, वो तो हशर वक्त के हाथों होगा ना, लेकिन उस वक्त तक तो ये हिसाब किताब कर जाएंगे, दिहाड़ियां तो लग जाएंगी। चलें, ये बात अच्छी की इन्होंने जी। एडमिटिंग इसका सिद्दीकुल फारूक साहब, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वही बात है कि थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मैडम, मैं उन्होंने एडमिट कर लिया। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रात में कहते हैं जी इजाफा हुआ है, ज़रात बढ़ी है भाई। गंदम बिल्कुल, आप तो 0% पे छोड़ के गए थे। वेट कीजिएगा, आपकी दफा में वो खामोश थे जी। प्लीज सॉरी, 1 मिनट, आपको खुदा का खौफ करें, सब सब्र करें।
अच्छा, कपास आपकी इस दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम हुई है, वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। चीनी आप 10 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं। जब आप आए तो आपने एक्सपोर्ट की, कुछ आपको मिली ना, गंदम मिली एक्सपोर्ट करने के लिए, चीनी मिली एक्सपोर्ट करने के लिए। क्या आपके वजीर आज़म ने और सूबाई अपना वजीर आला ने गंदम और चीनी एक्सपोर्ट नहीं की? तो एक्सपोर्ट की ना, वो हमसे ली थी आपने। अब आपने इन 3 साल 3 महीनों में क्या किया? तो गंदम ना बढ़े और चीज़ें ना बढ़ें, कौमी पैदावार बढ़ेगी तो फीका आमदनी बढ़ेगी। कौमी पैदावार तो आपकी कम हो गई है, तो फीका आमदनी कैसे बढ़ेगी? यार, जिन लोगों को मईशत अच्छी आती है, उज़मा कारदार साहबा और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इनका इल्म बड़ा ज़बरदस्त इल्म है, लेकिन इधर मईशत में आके तो मईशत मुझसे पूछें, ऐसे होती हैं मईशत? भाई, आपकी हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। आपने आते ही सी पैक को मुंजमद कर दिया। आपने आते ही इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.25 से 13.5% कर दिया। आपने आते ही नैब को इस्तेमाल करके इन्वेस्टर को भगा दिया, अपना इनको जो कारखानादार हैं, सनतकार, उनको डरा दिया, इन्वेस्टर्स को डरा दिया, ताजरों को डरा दिया। आपका सारा मामला जो है वो चौपट हो गया। मैंने शौकत तरीन की आप कहा कि उन्होंने कहा जी हमने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। भाई, ये हमने नहीं किया तो कहाँ से आमदनी बढ़ेगी गरीब आदमी की? कहाँ से कुव्वत खरीद बढ़ेगी? यार, ऐसी बातें ना करो जिसको सपोर्ट ही ना कर सको। लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कौन लोग हैं? ये जनाबे अली मदारी हैं, और ये बच्चे जमूरे हैं, और ये जनाबे अली ये वो हैं डॉन क्विक्सोट, ये वो हैं। फ्यूचरिस्टिक हो गए सर आप। फ्यूचरिस्टिक आपने होंगे या उड़ाएंगे का सीगा इस्तेमाल किया। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ शेख चिली, कुमैल हैदर शेख चिलियों की हुकूमत है। कुमैल साहब, सर जितनी भी गुफ्तगू हुई सर आपने सुन ही ली। सर आखिरी बात, हालांकि इसको बता करके मैं कुछ कर तो नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता तो होगा ओगरा ने समरी इतने रुपए की नहीं दी थी भाई। ये चैनल, हमारे चैनल पे भी खबर चल चुकी है, तमाम चैनल्स पे ये बात अब आश्कार हो चुकी है कि ओगरा की समरी के 5 रुपए की जी, और अब डीजल जो है वो 10 के बजाय 13 रुपए महंगा किया गया, पेट्रोल 6 के बजाय 11 रुपए महंगा किया गया। तो मतलब हर दफ़ा तो नज़ला ओगरा पे गिराए थे कि जी ओगरा की समरी आई थी, हमने इतने नहीं इतने का किया। इस दफ़ा ओगरा कह रहा है कि 1 रुपये कर दो, वो कह रहे हैं नहीं 10 रुपये करूँगा। सर देखिए, लेक ऑफ पॉलिसीज है, लेक ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है इनको, कुछ भी वो नहीं है कि भाई अगर जब चलाना होता है ना सर मुल्क, तो आप देखें फिर आपको, अगर आपको ये होता है कि मुझे फिर अवाम में जाना है, मुझे फिर इलेक्शन लड़ना है, मुझे अपने बलबूदे पे इलेक्शन लड़ना है, तो फिर वो पॉलिसीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग्स बनती हैं। आप चले जाते हो सऊदी अरब, आप अपने जो आपके ममालिक कंट्रीज़ हैं उनके पास जाके बैठोगे, बात करोगे उनसे, जो भी आप अपनी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग बनाओगे, ये सीपैक ये सब आपके सामने है ना। क्योंकि 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनको पता था कि हम इलेक्शन लड़ने, जिनको ज़रूर उसमें कोई फाउल्स होंगे, ज़रूर उसमें कोई जो मज़ीद स्ट्रेंथन कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए गए होंगे, लेकिन उन पॉलिसीज़ को बनाने के लिए आपने दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक जदोजहद देखी थी कि जरदारी साहब ने उसको किस तरह स्टार्ट करवाया इतने अमेरिका के नाराज़ होने के बावजूद, और फिर उसको मियाँ साहब ने किस तरह कंटिन्यू करवा दिया, और किस तरह आपको वो सारा रोड मैप याद है, आपके सामने है। तो ये इनकी पॉलिसीज़ समझ नहीं आ रही इनको, और ना इन पे फिर कोई फॉरेनर और फॉरेन पॉलिसीज़ कोई इन पे भरोसा है। वो समझ रहे हैं कि ये, और इनको भी ये पता है कि हम अवाम के आगे क्या है, हमें कोई और लेके आए, हम सिलेक्टेड है तो हम उसी तरह फिर दोबारा सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब और दिन नहीं रहे, और दिन खत्म हो गए जी। आखिरी जिसको कहते हैं जो सवाल, 2 जुमले मेरे। सर जी 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 सिद्दीकुल फारूक साहब, सर 30 सेकंड। 2 जुमले मैं ये कहूँगा कि जी मेरी बहन ने रावी अर्बन वो प्रोजेक्ट का हवाला दिया। नंबर 1 वो कागज़ों में भी है, उस पर मुकदमा भी है, वो हाई कोर्ट। दूसरी बात यह है कि सरिया आपका 90,000 रुपए टन से 2 लाख रुपए टन हो गया है। सीमेंट जो अपना 450 रुपए बोरी था वो 700 रुपए बोरी हो गया है। ईंटों की कीमत दुगनी हो गई है, वो अब रुक गए हैं सारे तामीराती मंसूबे। सही हो गया। अच्छा मैडम, बस आखिरी सवाल और उसके बाद फिर वाइंड अप की तरफ जाएंगे। अब ये धनिया पुदीना अदरक लहसुन मिर्ची से बाहर ही मेरा प्रोग्राम नहीं निकल पा रहा है, महंगाई से बाहर ही नहीं आ पा रहा हूं मैं, तो मैं क्या सवाल पूछूं। लेकिन बस जाते जाते मैडम ये खबर की तस्दीक या तरदीद फरमाइएगा मेरे सामने कि वजीर आजम DGISI के लिए उम्मीदवार अफसरान का इंटरव्यू लेंगे, ऐसा है? इंटरव्यू ले लेंगे वो? बस उसके बाद वाइंड अप। वो तरदीद हो गई।
देखें ये अभी तरदीद आ एक गई दो है। दिन में ये वाजे हो जाएगा, सारी चीज़ मामला क्लियर भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगी। दूसरी तरफ मैं इनको बता दूं, सिद्दीकुल फारूक मैडम साहब आप को कमेंट ही ग्रोथ नहीं रेट करना चाहेंगी और देखिए 3.94 मेरा रहा है मेरे प्रोग्राम का पाकिस्तान वक्त इतना नहीं है कि मैं इस जबकि पूरे बाकी- मौजूद को अपने जबकि प्रोग्राम में बाकी समेट सकता। इंडिया में बहुत ही और माजरत के बांग्लादेश साथ में मुझे इस भी- प्रोग्राम को यहाँ वाइंड अप करने की कॉल दे दी। सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब और मोहतरमा उज़मा कारदार साहिबा, आपके वक्त का अज़द शुक्रिया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होती है, बशर्ते ज़िंदगी फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।